वो जंग लगी हुई आपने शॉप खोली है तो हमें खौफ नहीं है ना। हमारे बुजुर्गों ने मुल्क हासिल किया है, इसका नाम कभी नहीं खत्म होगा। पाक फौज ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने रात के अंधेरे में किया हमला, हम उसको दिन में तारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। बुज़दिलाना हरकत की है। पाक फौज कहती है आ जाए तो क्या करेंगे उनके लिए? हम खुद उनके साथ आएंगे और भरपूर उनका साथ देंगे। पाक फौज के साथ कैसे खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं कि जैसे हमारी ये दो उंगलियां हैं। इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करना है। पाक फौज जिंदाबाद, नारे तकबीर, एक सोई हुई कौम को उठाया है। ये हमारी फौज इंशाल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं होने देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। आज मैं आई हूँ आवाम से जंग के हवाले से बातचीत करने के लिए। आपको पता है कि इंडिया ने रात को पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान को कुछ नुकसान भी पहुँचा, तो आवाम की जानिब चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? इरफान हैदर। कमर अब्बास। यहाँ पे क्या करने आए हो? हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। शर्म नहीं आती? रात को जंग लगी है अभी, तो अभी शॉपिंग करने आ गए हो? नहीं, हमें शर्म नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनका साथ देंगे, क्योंकि पाक फ़ौज ये ना समझे कि वो अकेले हैं। ये हमारे पाकिस्तान, क्योंकि हमें अपनी फ़ौज पर एतमाद है कि दुश्मन हम पर जितना मर्जी हमला कर ले, वो उनका भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, क्या एज है? मेरी 18 साल। ओ माशाल्लाह, छोटा सा बच्चा जो है वो पाक फौज के साथ है। रात को कब पता चला कि हमला हो गया? रात को 2 बजे पता चला। सोए नहीं थे? नहीं, पेपर्स थे, सेकंड ईयर का। फिर क्या किया आपने? तो हमने बस देखा, तैयारी कर रहे थे पेपर की, तो फ़िलहाल अब हम पेपर देने आए थे तो कैंसिल हो गया, तो हम इधर आए हुए हैं। हमने कहा चलो शॉपिंग कर लो। इंडिया को क्या पैगाम देते हो? इंडिया को यही पैगाम देते हैं कि हमारी फ़ौज हमारे साथ है। ये उन्होंने तो बुज़दिलाना हरकत की है जो रात के वक्त हमला करके। दुश्मन की फितरत ये होती है, लेकिन हमारी फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको पता है 26 लोग शहीद हुए हैं? जी, उनके साथ त्यारे भी तो गिराए हैं पाकिस्तान ने। जामे शहादत तो वो मुसलमानों का जज्बा है, वो तो उनका इनाम होता है। शहीद कभी मुर्दा नहीं होते, ज़ख्मी हुए हैं, चले शहीद हो गए हैं, जो भी है शहीद कभी सासें हैं वो। तो मुझे बताइए, अगर जंग लगती है, पाक फौज कहती है आ जाए, तो क्या करेंगे उनके लिए? तो हम भरपूर उनके साथ कैसे साथ देंगे? जैसे अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। नए कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं। क्यों नए कपड़े क्यों नहीं पहन के जाएंगे? अल्लाह के हजूर जाना है हमने। जी, हमने इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करना है, उनके भरपूर मुकाबला करेंगे दुश्मन का और पाक फ़ौज का साथ देंगे इंशाल्लाह। कोई किसी किस्म का डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डर कोई नहीं, पाक फ़ौज हमारे साथ है, हमें किस बात का डर होना चाहिए। चलें जी, हमारे साथ छोटे बच्चे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फिरोज अली। रोज़ली, क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में? यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हम एग्ज़ाम के लिए आए थे, मगर पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका हुआ है। वो इंडिया की जंग हुई थी, इसलिए इस वजह से। खुशी हो रही है जंग पेपर कैंसिल हुआ है? नहीं, खुशी तो नहीं हो रही, यही दुख है कि पेपर क्यों नहीं हुआ। टाइम से हो जाना चाहिए था जो पेपर था। उससे टेंशन उतर जाती। जी बिल्कुल। तैयारी अच्छी थी? बिल्कुल। कौन सा पेपर था? इस्लाम में इख्तियारी का काम वाला। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ, जंग की तैयारी कैसी की है? जंग की तैयारी के पेपर की जंग की तैयारी भी तो होती है ना, हमें तो लड़कियों ने कपड़े सिलवा लिए हैं। हमने जंग की तैयारी क्या करनी है? जब हमें पाक फौज खुद बुलाएगी कि हमारे साथ नौजवान आए, तो हम खुद उनके साथ आएंगे और भरपूर उनका साथ देंगे। इंडिया को क्या पैगाम देते हैं? इंडिया यही कि उन्होंने बुज़दिलाना हरकत की है, ठीक है। 1965 की भी जंग की रात में उन्होंने इस तरह किया था और इस दफ़े भी उन्होंने यही किया है। रात के वक्त पीठ पीछे वार किया उन्होंने, और पीठ पीछे वार मुनाफिक करते हैं। पाक फौज ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दिया है और इससे अच्छा जवाब आगे मिलेगा। पाक फौज को क्या करना चाहिए आगे? पाक फौज को जैसे कहते हैं ना कि उनको ईंट से ईंट बजानी चाहिए। उन्होंने रात के अंधेरे में किया हमला, हम उसको दिन में तारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो 26 हमारी शहादतें हुई हैं उस पर क्या कहेंगे? अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करे। और मुसलमान तो शहादत के लिए ही है, उसको मौत का खौफ नहीं है। 100 साल भी जीना एंड पे तो एंड है ना, तो क्यों ना शहादत से मर जाए। पाक फौज के साथ कैसे खड़े हैं? पाक फौज के साथ ऐसे खड़े हैं कि जैसे हमारी ये दो उंगलियां हैं, ऐसे। हम फौज के साथ हैं, जंग होगी तो हम भी लड़ेंगे। अगर इंडिया दोबारा हमला करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बड़ी फौज इजाज़त दे दे। इतना फौज के पास असला नहीं जितना आवाम के पास असला है, हम उसकी बता देंगे। फिर तुम्हारे पास कितना असला है? बहुत असला कहाँ भी है? वो पड़ा हुआ है बस। लाइसेंस है? जी, चलाना आता है? आता सब। उम्र क्या है? उम्र मेरी 17 साल है। मुझे बताओ, कैसे हिस्सा लोगे? बस ले लेंगे, जब फौज इजाज़त दे दे हम लड़ने को तैयार हैं। घुस जाओगे अंदर जाके? घुसेंगे।
कोई डर शर नहीं है? कोई डर शर नहीं है। लड़कियों ने तो जंग के लिए कपड़े बना लिए, आपने बनवाए हैं? कपड़े क्या बनाने हैं, जंग के लिए के कपड़े बनाने हैं। लड़कियां तो भाई कह रही हैं हम तैयार होके जाएंगी। हम तैयार होके नहीं, हम इस तरह जाएंगे। रात को हमला किया है इंडिया ने, तो क्या जज्बात है? हाँ जी, मैं भी तैयार हूँ, मेरी बीवी भी तैयार है, मेरे बेटे भी तैयार है, मेरी बेटी भी तैयार है। सिर्फ हमें असला चाहिए, हमें बॉर्डर तक पहुँचा दें, हम जिता के दिखाएंगे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह। क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, उधर कुरान पाक भी है, ठीक है, उधर हाफ़िज़ कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, हमारा बहुत कीमती सरमाया। और ये मुल्क जो पाकिस्तान है, हमने कलमे पे लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हम इज़्ज़त रखेंगे पाकिस्तान की, जिस मेहनत से हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क हासिल किया है, इसका नाम कभी नहीं ख़त्म होगा। इंडिया को क्या पैगाम देते हैं? इंडिया को पैगाम ये है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। एक सोई हुई कौम को उठाया है और जो उसने हरकत की है कि, लेकिन ये हरकत आप पीछे चले जाए, माजी में जितने भी हमले हुए 71 में चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, तो उसने रात के पहरे किए हैं और बग़ैर बताए किए हैं। इसकी वजह क्या है, रात को क्यों हमला करता है? ये वजह ये है कि ये डरपोक है, ये बहुत मार खाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो लगा कि हम सो गए हैं, लेकिन हम तो लाहौरी हैं, हम तो जागते हैं सारी सारी रात, और हमारी फ़ौज तो सोती नहीं, वो जागते हैं और हम सुकून से सोते हैं। देखें बेटी, बात ये है कि ये जितने फ़ौजी जवान हैं ना, ये मेरे बेटे हैं, ये अपने बाप का सिर झुकने नहीं देंगे। मैं इनके साथ हूँ, मेरा घराना, मेरा पैसा, मेरा गोल्ड, मेरी प्रॉपर्टीज़, एक एक चीज़, पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। आप इस बात की टेंशन ना लें, ये हमारी फ़ौज इंशाल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं होने देगी। वो जंग लगी हुई, आपने शॉप खोली है, तो हमें खौफ नहीं है ना। रात को हमला किया है तो कोई खौफ भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं है? ना जी ना, हमने भी तो जवाब दिया है, पलट के मारा ही है ना। अच्छा, कितने बजे पता चला कि हमला हो गया है? ये सुबह तकरीबन फजर के टाइम जब उठा हूँ। यानी रात का आपने सारा सीन मिस कर दिया? जी ऐसे ही है, जागते रहना चाहिए था, ज़रा देखते तो इंजॉय ज़्यादा होता है। आपको पता है कि फ़ौज जागती है और हम इसलिए सुकून से सोते हैं? ऐसे ही है, नो डाउट। वो सरहदों पे खड़े हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, वरना हमारा हाल भी गज़ा वाला होता। इंडिया को क्या पैगाम देंगे? इंडिया को पैगाम ये देंगे कि अभी आपको सिर्फ जो है ना ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो आपके साथ होता क्या है। अगर यहाँ पे जहाज़ गिरता है और अभिनंदन निकलता है उसमें से, तो उसके साथ क्या सलूक करेंगे? पिछली बार तो उसको सिर्फ लाते हुए मुक्के पड़े थे, इस बार इंशाल्लाह उसके लाश के टुकड़े होंगे और वो हमारे कुत्ते खाएंगे, जिंदा नहीं बचेगा। इस बार यानी गुस्सा है आपको? बहुत ज़्यादा, नो डाउट। पाक फ़ौज को क्या पैगाम देंगे? पाक फ़ौज को पैगाम यही है कि हम आपके साथ हैं, आप फुल तैयारी पकड़ें, कोई ज़रूरत हुई तो बुला लें, हम आ जाएंगे। क्या करेंगे जाके वहाँ? जो कर सकेंगे। क्या कर सकते हैं ये भी बताएं ना। 2-4 को तो मार ही लेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मार्केट में। आप लोगों ने आवाम के जज्बात देखे कि जंग को लेके आवाम जो है वो बहुत एक्साइटेड है और पुरजोश है, अपनी फ़ौज के साथ मौजूद है। तो अल्लाह ना करे कभी जंग लगे। जंग जो है हमेशा बर्बादी लेके आती है, भूख लेके आती है और कत्ल गारत लेके आती है। अल्लाह ताला सबको जंग से महफूज रखे, लेकिन अगर अल्लाह ना करे जंग लगती है तो पाकिस्तानी कौम किसी से कम नहीं है। हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना करें। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।